हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम सब यहाँ पे ठीक हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के, देखिए 6:45 हो रहे हैं और आज है संडे। और हम 6:45 उठ के सुबह सुबह नाश्ता वगैरह बन गया है। देखिए सब लगे हुए हैं नाश्ता करने में। ये देखिए नाश्ते में बनाया हमने आज आटा मैगी। कैसी लगी? शिवाय ने तो खाई नहीं, इसके ना बेचारे के दाढ़ में दर्द हो रहा है। देखिए एक साइड से ना इसका फेस सूज भी गया है। तो सारा काम वाम ख़त्म करके 10-11 बजे इतने डॉक्टर आएगा, तो इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है मुझे। सारे दाढ़ों में कीड़ा लगा हुआ है इसके में, पता नहीं क्या ही है। ब्रश भी करता है फिर भी। तो गाइस सुबह से लगी लगी काम में। मतलब पापा मम्मी भी आए थे आज ब्याह से, तो उनके कपड़े वगैरह थे, ढेर कपड़ों का, वो भी धो के आई। और हमारे कपड़े भी आपको पता है संडे को धुलते हैं ज़्यादातर कपड़े। तो मैंने आज ना अपनी बेड की चादरें वगैरह नहीं धोई, सिर्फ सोफे कवर धो दिए थे, क्योंकि फिर नीचे भी कपड़े धो के आई ना, हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा आज हिम्मत नहीं है बेड के चादरें वगैरह धोने की। दोबारा मशीन लगाऊंगी ना बुधवार को, मंगलवार को, जब भी लगाऊंगी। मंगलवार को तो नहीं लगाती, कल लगा लूँगी या बुधवार को। तो तब मैंने कहा बेड की चादरें मैंने सोचा धो दूँगी। और अभी कुछ इसलिए भी नहीं धोई क्योंकि शिवाय मतलब ये देखिए इसकी ना पूरी दहाड़ सूज चुकी है एक साइड से। ये देखिए इसका फेस खुश हो रहा है, मतलब सूजन आ गई है। तो अभी हम जा रहे हैं, ये पानी की बोतल ली है मैंने, ये गए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी में। तो बस इसकी दवाई लेके आ रहे हो। टाइम हो गया 11:15 होने को है, और फिर खाने का टाइम भी हो जाएगा। अभी देखते हैं अगर वो क्लीन करके फिलिंग करेंगे या इसकी दहाड़ ही निकालेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तुम जाने के बाद ही पता चलेगा। आजा शिवाय, आराध्या, बारिश आए तो पीछे कपड़े सूख रहे हैं, उतार लेना। दीवार पे पड़े कपड़े, पहले दीवार के उतारी हो, ठीक है? वो देखती रहियो। देख, जरा सा भी अंधेरा दिखे ना, फटाफट देखने चली जाइयो बाहर, क्योंकि बादल जब गहरा आता है तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा लगने लग जाता है। पानी है मेरे पास, चलो। नहीं दीदी को नहीं बेटा, पढ़ेगी, कल पेपर है, तेरा भी पेपर आके पढ़ना है। चला जा। मुंह देख शिवाय तेरा एक साइड से, पता है कैसा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है शिवाय का मुंह। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल में। अब देखते हैं शिवाय की फीलिंग होगी या इसकी दहाड़ निकालेंगे, क्या होगा। क्योंकि सूजन भी आई हुई है ना, सिर्फ दवाई देंगे अभी कि भाई सूजन ठीक हो जाए, तो उसके बाद आप दिखा जाना। अभी डॉक्टर के पास जाने के बाद ही पता चलेगा इसका। गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पे शिवाय का एक्सरा करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सूजन आई हुई है ना, तो पस हो सकती है इसके अंदर। तो इसलिए पहले एक्सरा करवाएंगे, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट चलेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तभी फीलिंग होगी इसकी। तो अभी बस नंबर लगा रखा है हमने। तो गाइस ये देखिए शिवाय का एक्सरे तो करवा लिया है हमने। अभी डॉक्टर जाके बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। शिवाय डर लगा था, मतलब इसके दांतों से वो पकड़वा दिया और इसके मशीन आंखें बंद करवा दी, और मशीन ना चारों तरफ ऐसे घूम रही थी, लेकिन शिवाय की आंखें बंद थी। शिवाय ने देखा, मैंने देखा था। पकड़ो पकड़ो दांत से। हाँ दांत में दर्द होना शुरू खत्म हो जाता है, फिर तो फीलिंग। देखिए रोड पे कितनी हरियाली है, मतलब ऐसे लग रहा है कि किसी गुफा में जा रहे हैं। पेड़ ऐसे चारों तरफ ऐसे घिरे हुए हैं ऐसे। अच्छा लग रहा है यहाँ जाते, वैसे लग रहा है पहाड़ों में घूम रहे हैं, वादियों में घूम रहे हैं, वादियों में। तो गाइस शिवाय की दवाई लेकर आए ना, तो फिर हमें आते आते 1 से 1:30 बज गया था। और फिर हम रास्ते में आए। गेहूं कल साफ़ करके दिया था हमने, मतलब मैंने आटा पिसवाने के लिए, तो वो भी नहीं पिसा था। फिर मैंने ऊपर से मतलब आटा मंगवाया थोड़ा सा, राधे लेके आई। और हमने अपने लिए चावल बना लिए और पापा मम्मी के लिए मैं रोटी बना के भेजी। और आप ये देख रहे होंगे राधे के सर पे मैंने गठरी रखी और इसे उठाई नहीं जा रही थी। फिर आखिरकार ये हाथ में लेके गए, कहते सर पे ना, सर से मेरे से नहीं उठाई जा रही है, गिरेगी। ये एक्चुअली गठरी थी पापा मम्मी के कपड़ों की, क्योंकि जैसे कि मैंने सुबह बताया था पापा मम्मी ब्यास गए हुए थे, तो 10 दिन बाद आए थे वो। कल मतलब सुबह 4 बजे आए थे। तो फिर उनके कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने जाके नीचे धुलवाए थे, मतलब मैंने मम्मी ने भी धुलवाए थे, दोनों ने मिलके धोए थे। तो कुछ कपड़े मैं ऊपर ले आई थी उनके सुखाने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत सारे कपड़े थे तो आ नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने ला के ऊपर सुखा दिए, तो वो सूख गए थे अभी। फिर मेरे भी कपड़ों का ढेर था, फिर मैंने अपनी मशीन लगाई दोबारा, वो अपने कपड़े धोए।
तो सुखा दिए। अब सारे कपड़े ही सूख गए थे तो मैं इनकी तय लगाने लग गई। और इधर ये कपड़े जो पापा मम्मी के थे इनके गट्ठड़ बांध के, मतलब कि जो कपड़े थे उनको सीधा करके प्रेस नहीं की मैंने, क्योंकि मैंने मम्मी को बोल दिया, राधे को बोला कि दादी को बोलना कि कपड़े ना प्रेस के लिए प्रेस वाले को दे दे, क्योंकि मैं अपने कपड़े भी प्रेस नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। और फिर अब ये हो रही है मेरे शाम की तैयारी खाने की। और दूध रखा हुआ था 2-3 दिन का। जैसे मैं क्या करती हूँ, एक एक गिलास जैसे दूध जम बच जाता है ना डेली, तो उसको रखती जाती हूँ मैं फ्रिज में, ख़राब तो होता नहीं, फ्रीजर में रखती जाती हूँ। तो मतलब उसको अब मैंने इकट्ठा उसका पनीर बना लिया है और अब इसकी सुबह सब्जी बना लूँगी। और मोस्टली मैं, आपको पता होगा जितनी भी वीडियो डालती हूँ, मैं घर के पनीर के ही सब्जी बनाती हूँ, बाहर से बहुत कम लाती हूँ पनीर। और पनीर हमारा बन के तैयार हो गया है। और अब फिर इसकी मेरे पास ना मलाई रखी हुई थी, तो मतलब जैसे दूध आता है तो थोड़ी बहुत मलाई, जो चाय के लिए दूध रखते हैं हम उसमें से मलाई आती है जो, वो निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये आधा डोलू जो डब्बा है ना, ये आधा हो चुका था। तो मैंने सोचा इसका घी बना लूँ, नहीं तो इसमें ना थोड़ी हल्की फुल्की स्मेल आने लग गई थी, क्योंकि ज़्यादा दिन की मलाई हो जाती है ना तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो ऐसे ही स्मेल आने लग गई थी, तो मैंने क्या किया, रात को ही इसको खट्टा लगा के रख दिया था। क्योंकि अगर आप थैली वाला दूध ले रहे हैं ना, तो उसे आप बिना खट्टा लगाए बना सकते हैं, उसका घी निकल मतलब मक्खन बना सकते हैं उसका। लेकिन अगर आप ओरिजिनल वाला दूध गाय या भैंस का ले रहे हैं, हम यहाँ पे एक्चुअली पास में गांव है तो वहाँ से गाय का दूध लाते हैं, तो उसमें जब तक आप खट्टा नहीं लगाओगे तब तक आपका मक्खन नहीं निकलेगा मलाई में से। तो इसलिए मैंने रात को ही इसमें खट्टा लगा के रख दिया, ताकि सुबह उठकर मैं इसका मक्खन बना सकूं। तो इसलिए ये फिर सुबह उठी तो मैं पूरा वो दही जैसा हुआ पड़ा था, फिर मैंने इसे रख दिया फ्रिज में। अब सुबह से फ्रिज में रखा था क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, और गर्मियों में जब तक कि ठंडा ना हो, जैसे दही ठंडी ना हो, जैसे हम बर्फ़ डाल के तब बनाते हैं तभी जाके बनता है मक्खन, ऐसा नहीं बनता। तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो इसको मैंने बस थोड़ा सा घुमाया, क्योंकि दही भी बनी पड़ी थी और ठंडा भी हो रखा था, थोड़ा सा घुमाया और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया, मतलब पूरे 2 मिनट भी नहीं लगे इसमें और इसका मक्खन बन के तैयार हो गया। तो अब मैं इसको निकाल के यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ, ताकि जो इसका घी बनेगा ना वो बन जाए जल्दी से। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे घी बनाते हैं ना, तो मलाई सीधा डाल लेते हैं कढ़ाई में या कुकर में, जिसमें भी घी बनाना होता है, पूरे सीधा मलाई डाल लेते हैं और वो धीरे 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 बनता रहता है और उतना गैस भी ख़त्म होता है। और मैंने एक बार बनाया था, उससे क्या हुआ था कि मेरी कढ़ाई सारी नीचे से जल गई थी, क्योंकि उसके अंदर लस्सी बहुत ज़्यादा होती है, सारी कढ़ाई नीचे से जल गई थी। तो मैंने फिर वो किया, क्या नाम है उसको, मतलब ये लगा लो कि ये 1 घंटा लग गया, कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसे बनते बनते, और गैस फूका वो अलग, और आपको पता है गैस अब महंगी भी हो गई है। तो मक्खन बना के बनाने में ना घी जल्दी भी बन जाता है। वैसे इतने देर से टेंशन लगी रहती है, बार बार उसमें चलाते रहो, मतलब कड़छी वड़छी लगाते रहो, क्योंकि कढ़ाई जलने का डर रहता है। और इसमें मक्खन बना के घी बनाने में क्या होता है कि देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जली और मेरा घी बन के यहाँ पे तैयार भी हो गया है। और मैं ये कढ़ाई रख दूँगी, अभी धोऊँगी नहीं, सुबह जो सब्ज़ी बनेगी ना इसी के अंदर बना लूँगी, क्योंकि सारा घी लगा हुआ है तो इसी में बन जाएगी। और सब्ज़ी का टेस्ट भी ऐसे बहुत अच्छा आता है, क्योंकि देसी घी की खुशबू आती है सब्ज़ी के अंदर। तो ये मेरा घी यहाँ पे बन के हो चुका है तैयार। और अभी मुझे यहाँ पे मतलब आटा, आप देख रहे होंगे, आटा मैंने लगा लिया है। और सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी घी की, एक्चुअली पापा मम्मी को सिर्फ रोटी बना के दी थी। हमने अपने लिए चावल बना लिए थे, तो वो सब्जी का डोंगा ऐसे ही भरा हुआ है, तो अभी मैंने सब्जी नहीं बनाई। तो मैंने क्या किया, उसके सिर्फ रोटी, आटा लगा लिया, सिर्फ रोटी बनानी है मुझे। एक्चुअली हुआ ये था कि वहाँ से आने के बाद जब खाना वाना बना के, मतलब थोड़े 1 आध घंटे के लिए सो गई, सोने के बाद फिर उठी, मैं स्कूल का कुछ काम लेके आई थी, वो करने बैठ गई। तो वो काम करते करते मुझे 8 बज गए। तो 8 बजे फिर मैं उठी, ये घी भी बनाया मैंने और पनीर भी बनाया और फिर आटा भी लगाया। इतने होते तो अभी 9 का टाइम हो रहा है, 9 बज चुके हैं। तो अभी मैंने सोचा क्या ही सब्जी बनाऊँ, सब्जी तो सुबह की रखी हुई है, घी एक इतना बड़ा डोंगा भरा हुआ है, तो वो ही बना के हम खा लेंगे। क्योंकि दिन में अगर हम चावल खा लेते हैं तो शाम को बच्चे क्या होता है, कोई भी सब्जी हो ना उसके साथ रोटी खा लेते हैं। अगर मतलब दिन में वही सब्जी खाओ फिर शाम को वही सब्जी, ये नहीं खाते, नखरे लगाते हैं यहाँ पे। तो इतने में ये ले आए थे दूध, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ ना ये दूध भी गर्म कर लूँ। मगर अगर 3 चूल्हों का गैस होता है ना हमारा, उसका ये फ़ायदा तो होता है कि 4 चूल्हों का, तो यहाँ पे चारों पे आप आराम से चीज़ें चढ़ा सकते। जैसे कि एक पे दूध चढ़ा दिया है, एक पे मैं सब्ज़ी गर्म कर लूँगी, और एक कढ़ाई घी वाली रखी हुई है, एक मैंने अपना ये बनाना शुरू कर दिया, रोटी मतलब बनाने शुरू कर दी। और यहाँ पे हम लाए थे घी मार्केट से। एक्चुअली वो वाला घी मैंने बना के रख दिया है, ताकि
मतलब बच्चों को जैसे सब्जी वगैरह में डाल के देते हैं ना, तो उसके काम आ जाएगा, और ये वाला घी रोटी वोटी चिपड़ने के काम आ जाएगा। और इतने में पति देव जी आ गए। ये कुछ अपनी बात बताने लग गए। तो इस फ्रिज के साथ ना चेयर रखी हुई है, तो मैंने इनको बोला यहाँ पे चेयर पे बैठ के जो भी बात बतानी है बता दो, क्योंकि सामने वीडियो बन रही है, वीडियो के आगे मत आना। तो ये वहाँ पे चेयर पे बैठ के जो भी बात बतानी थी बताने लग गए। तो यहाँ पे ये देखिए घी में ये वाला निकाल लेती हूँ रोटी चुपड़ने के लिए। और मतलब कि हम औरतों का क्या है कि चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन घर का इतना काम हो जाता है कि पूछो मत। घर के काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। अब मेरा देखो, सुबह में थोड़ा सा लेट उठी थी, 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठी थी, क्योंकि सुबह जब आँख खुलती है, वैसे मेरा अलार्म परमानेंटली लगा हुआ है 4 बजे का। 4 बजे अलार्म बजा था, मैं बंद करके मैंने कहा क्या करूँगी सुबह 4 बजे उठ के। बच्चों की भी छुट्टी है, उनको भी बेचारों को एक दिन सोने देती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह उठी नहीं। फिर मैं उठी 5:30 बजे उठी, तो मतलब 6 बजे की अगर मैं लगी हुई हूँ काम में तब से कंटिन्यूसली, और दिन में 1 आध घंटा आराम किया बस। और तब से लगी ही पड़ी हूँ। उल्टा जितना जॉब पे जाते हैं ना हम, तो उस टाइम पे भी इतनी थकान नहीं होती, इतना काम नहीं होता। घर का सुबह 7 बजे सारा काम हो जाता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन उल्टा डबल काम हो जाता है। तो मतलब हम औरतों की ना तो छुट्टी होती है ना कुछ होता है कंटिन्यूसली। मतलब ये कभी दिमाग में सोचे ना, छुट्टी जब होती है ना, छुट्टी हमारे एक्स्ट्रा काम निपटाने के लिए होती है, और बहुत सारे काम रखे होते हैं वो निपटाने के लिए होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं पूरी पसीने से ना भीगी हुई हूँ, क्योंकि गर्मी हो रही है इतनी, बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है। फ़ैन भी चला रखा है मैंने, चिमनी भी चला रखी है, फिर भी इतना पसीना आ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और पतिदेव जी इधर उधर घूम रहे हैं, तो मैंने इनको बोला कि आप ना अपनी बातें बताने में लगे हुए थे, तो मैंने इनको बोला मैं रोटी बना रही हूँ, आप ना फटाफट बच्चों को निकाल के दे दो रोटी। और शिवाय की दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो दिन में जैसे चावल बनाए थे ना मैंने, वो चावल रखे हुए हैं। तो मैंने शिवाय को बोला कि तू ये खा लेगा, तो कहता हाँ मैं वही खा लूँगा, क्योंकि मैंने सोचा कि अब तो रोटी खा पाए या ना खा पाए, नहीं तो कुछ और बनाना पड़ता है इसके लिए। तो ये अपने चावल खा लेगा, और हम अपने लिए बना रहे हैं रोटी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग आपके लिए